हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर तो आज तक। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, बड़े लोगों की संकुचित मन स्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है। तो बड़े लोगों की जो संकुचित मन स्थिति होती है उसको व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है। तो आंसर होगा, खजूर का जो पेड़ होता है काफ़ी बड़ा होता है, पर उससे पथिक को ना तो छाया मिलती है और ना ही फल मिलते हैं। उसी तरह जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो मनोवृत्ति होती है संकुचित होती है, उनसे किसी को लाभ नहीं होता। दूसरों को जो उनकी मन स्थिति होती है, जो उनकी संकुचित विचारधारा होती है, उससे किसी का भी लाभ नहीं होता। तो जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, खजूर के पेड़ के समान होते हैं, जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता अगर उनकी मन स्थिति संकुचित होती है। अगर उनकी सोच बहुत छोटी है, अगर वो ऊंचा नहीं सोचते तो वो क्या होता है, हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। फिर है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों। तो साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु अनाज, अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर जो सूप है वो है जो छलना होता है जिससे कि हम अनाज को छानते हैं। तो कोई चीज़ जब छानते हैं तो क्या करता है, सूप जो अच्छा अनाज होता है वो तो अपने सूप में रख लेता है, लेकिन जो बेकार का कचरा होता है उसको बाहर फेंक देता है। तो जो सज्जन पुरुष है उन्हें भी क्या होना चाहिए, सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, मतलब अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला होना चाहिए और बुरी बातों को बाहर निकाल देने वाला होना चाहिए। फिर है आपका अगला प्रश्न कि तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं। तो आंसर होगा, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। अगर हम सब लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं तो इससे हमें क्या होता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है और हमारी सुरक्षा भी होती है। फिर है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो आंसर होगा, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम पढ़ाई में आने वाली उनकी जो समस्या है उनको दूर करें। तो गरीब लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको हम पढ़ा सकते हैं फ्री में, और उनको कुछ प्रॉब्लम आती है पढ़ने में तो हम बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और इस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं। फिर है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं। तो सज्जन लोग जो होते हैं वो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं विलोम शब्द, तो आपको देखना है कौन सा किसके साथ आएगा। जैसे यहाँ पर है सत्य, तो सत्य का विलोम होता है असत्य। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सत्य का असत्य। तो सत्य का बनाया है, गांधी जी सत्य बोलते थे, असत्य हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह आपको देखने हैं और कौन कौन से हैं जिनका विलोम शब्द यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहला है आदर। तो आदर का होता है विलोम शब्द अनादर। तो आदर का हम बनाएंगे, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। फिर है स्वकाज। स्वकाज का होगा परकाज। स्वकाज मतलब अपना काम। तो मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था, अपने काम के लिए आया था। परकाज मतलब दूसरों का। तो सज्जन लोग जो होते हैं परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। तो सज्जन लोग क्या करते हैं, दूसरों के काम के लिए अपना संग्रह करते हैं धन का। फिर है बुरा। बुरा का होगा अच्छा। तो उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा, या फिर हम कह सकते हैं हमारे बुरे कर्मों का फल हमको मिलता है। अच्छा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। प्रेम। प्रेम का उल्टा होता है नफरत। तो प्रेम, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, नफरत, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। फिर है अगला नज़दीक। नज़दीक का होता है दूर। तो नज़दीक, मेरे घर के नज़दीक ही बाज़ार है, मतलब मेरे घर के पास में ही बाज़ार है। दूर, पाठशाला मेरे घर से दूर है। फिर है मृत।
और मृत का होता है जीवित। तो उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए, मतलब मरे हुए पाए गए। जीवित मलबे में से कई लोग जीवित निकले। छोटा छोटे का होता है बड़ा। तो छोटा हमारा घर छोटा है, बड़े का हम बनाएंगे कुछ भी बना सकते हैं। हमारा घर बड़ा है या वह बड़ा आदमी है। फिर है आपका अगला प्रश्न, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती तो नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, बाहर रहने वाले लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो, तो सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो आंसर होगा, हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे और उस धन से हम क्या करेंगे, अनाज और दूसरी जरूरी चीज़ें हैं वो खरीद कर उनको देंगे। तो उस धन से हम अनाज लेंगे और भी जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो हम खरीदेंगे और उनको दे देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पहला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीरे थोता दे उड़ाए। तो क्या मतलब हुआ, सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव सूप के समान हो। सार सार को गहीरे, जो कि सार की बातें होती हैं, जो व्यर्थ की बातें होती हैं उनको तो हटा देता है, निकाल देता है अपने अंदर से, और जो सार की बातें होती मतलब जो सार्थक विचार होते हैं उनको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीरे थोता दे उड़ाए। तो इसका क्या भावार्थ हुआ, इस दोहे का भावार्थ ये है कि मनुष्य को एक सज्जन व्यक्ति की तरह होना चाहिए जिसका स्वभाव सूप की तरह हो। तो सूप क्या करता है, अच्छे अनाज, जो अच्छा अनाज होता है, जब हम अनाज को छानते हैं तो अनाज तो सूप में रह जाता है अच्छा, और जो कूड़ा करकट होता है वो उसमें से निकल जाता है। तो सूप अच्छे अनाज मतलब जो सार होता है, जो सार्थक चीज़ होती है, जो काम की चीज़ होती है वो अपने पास रखता है, और कूड़ा करकट जो थोता होता है मतलब जो बेकार की चीज़ होती है उसको उड़ा देता है। उसी प्रकार एक आदर्श व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, व्यर्थ की बातों को छोड़कर केवल अच्छे और सार्थक विचारों को ग्रहण करना चाहिए, और अनुचित बातों को, जो बेकार की बातें होती हैं, थोता जो कि निरर्थक बातें होती हैं, बेकार की बातें होती हैं, उनको त्याग देना चाहिए। तो जो साधु होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव सूप के समान होना चाहिए, जो कि अच्छी बातों को ग्रहण करे और जो बेकार की बातें हैं उनको त्याग दे। आपका अगला दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुए चीर के चाम से लौह भस्म हो जाए। तो क्या इसका अर्थ हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा ये लिखा है वियोगी हरि जी ने, इनके निबंध दीनों पर प्रेम से इसमें से लिया गया है। तो इस दोहे का अर्थ है, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए। इसमें क्या कहा गया है कि गरीब की जो हाय होती है, बद्दुआ होती है, अगर गरीब किसी को बद्दुआ देता है तो वो कभी भी खाली नहीं जाती, उसका गंभीर परिणाम होता है। मुए चीर के चाम से, मुए मरे हुए, जीर मतलब जानवर, चाम मीन्स चमड़े, तो उसकी खाल होती है। कैसे वो जो बद्दुआ होती है कैसे खाली नहीं जाती, जैसे मरे हुए जानवर के चमड़े से जो धौकनी बनाई जाती है जिससे कि हम फूंक मारते हैं और आग को तेज करते हैं, उससे क्या होता है, इतना लोहा गर्म जो लोहा होता है वो भी जलकर भस्म हो जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो गरीब की बद्दुआ होती है वो कभी खाली नहीं जाती, जैसे कि मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी हुई धौकनी लोहे को भी जलाकर भस्म कर देती है, इसलिए कभी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए। तो जो जानवर होते हैं जो मर जाते हैं उनके जानवर के चमड़े से क्या होता है, जो धौकनी बनाई जाती है, मतलब जिससे कि हम आग को जलाने के काम में लेते हैं जिसको, और उस पर जो लोहा होता है वो भी पिघल जाता है। तो धौकनी के प्रभाव से क्या होता है, जब हम धौकनी से फूंक मारते हैं तो आग तेज होती है, और तेज होने से जो लोहा होता है वो भी जलकर भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी बद्दुआ भी इतनी खराब होती है
वो कभी खाली नहीं जाती, आपका सर्वनाश हो सकता है। तो कभी भी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। तो इस दोहे का अर्थ या भाव यही है कि जिस तरह मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धौंकनी से उत्पन्न हवा लोहे को भी गला सकती है, ठीक उसी तरह एक गरीब के द्वारा दी गई हाय या बद्दुआ अत्यंत विनाशकारी होती है। इसलिए किसी गरीब व्यक्ति को कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय से सताने वाले व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। जैसे लोहा पिघल जाता है, वैसे ही जो गरीब व्यक्ति की हाय होती है वो भी जो बद्दुआ लेता है उसका सर्वनाश कर देती है। आपका अगला दोहा है, रहीमन देख बगलेन की लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इस दोहे का अर्थ है किसी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए। तो रहीमन देख बगलेन की, कोई बड़ी चीज़ को देखकर, लघु न दीजे डार, लघु मतलब छोटी चीज़ को, डार मीन्स फेंकना नहीं चाहिए। किसी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। अगर हमें कोई चीज़ सिलनी है तो हमें सुई ही चाहिए होगी, तलवार नहीं चाहिए होगी। तो जहाँ सुई जैसी छोटी चीज़ से काम बनता है वहाँ तलवार जैसी बड़ी चीज़ का काम नहीं है, क्योंकि सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। इसलिए हर व्यक्ति और वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। तो इसका अर्थ यही है, किसी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। जहाँ सुई जैसी छोटी चीज़ से काम बनता है वहाँ तलवार जैसी बड़ी चीज़ काम नहीं आ सकती। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो पहला वाक्य है, वह कौन जा रहा है। तो यहाँ पर जो कौन है वो रेखांकित शब्द है और पहला इनाम किसे मिला, यहाँ पर किसे रेखांकित शब्द है। आप क्या लाए हैं, तो यहाँ पर क्या रेखांकित शब्द है। किसने कहा आज छुट्टी है, तो यहाँ पर कहा जो है किसने है वो रेखांकित शब्द है। तो इन वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने, इन शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो कौन है तो इससे क्या हुआ, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। वह कौन जा रहा है, तो यहाँ पर कौन, क्या, किसे, किसने ये लगाकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये शब्द जो है वो किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं। तो अगर हम कहते हैं वह कौन जा रहा है तो हम कहते हैं वह मोहन जा रहा है, तो मोहन क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और हम पूछ रहे हैं कौन, तो ये प्रश्नवाचक हमने जो शब्द है वो लगा के पूछा। तो इन शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये शब्द जो है वो किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर जो ये शब्द है वो प्रश्नवाचक है, इसलिए ये कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाए, जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, जिसका काम सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा, जो जन्म लेता है वह मरता है। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो प्रत्येक वाक्य के सर्वनाम जो है परस्पर संबंध दर्शाते हैं। तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, वाक्य में एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिसका काम सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। तो यहाँ पर जिसका और उसे क्या है, एक दूसरे से संबंध दिखा रहा है, मतलब जिसका काम अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। जिसका काम अच्छा होगा, जो काम अच्छा करेगा वही इनाम पाएगा। तो ये क्या है, संबंधवाचक शब्द है। फिर है, जो जन्म लेता है वह मरता है। तो जो और वह ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो एक दूसरे का यहाँ पर ये संबंध बता रहे हैं। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या है, सर्वनाम है। प्रत्येक वाक्य के सर्वनाम परस्पर संबंध दर्शाते हैं, तो ये कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए।
तो यहाँ पर है वह कौन आ रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा, आज का इनाम किसे मिलेगा, जिसकी मेहनत उसकी सफलता, आप क्या ढूंढ रहे हैं, किसने कहा आज मेहमान आएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं। पहला है वह कौन आ रहा है, तो यहाँ पर जो कौन है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है उसमें जो शब्द आया है वो आप सब लिख देंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर जैसी वैसी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुँचेगा, तो यहाँ पर जो और वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है आज का इनाम किसे मिलेगा, तो यहाँ पर जो किसे शब्द है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो जिसकी और उसकी ये क्या है, मतलब जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो यहाँ पर एक दूसरे का संबंध है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो यहाँ पर क्या है, जिसकी और उसकी, ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्या है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसने कहा आज मेहमान आएंगे, तो यहाँ पर किसने जो शब्द है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। क्या, कौन, किसका, किसे, इससे आपको बनाने हैं वाक्य। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है क्या, तो आप क्या लाए हैं, या आपको क्या खाना है, आप क्या पसंद करते हैं। फिर है कौन, दरवाजे पर कौन खड़ा है। फिर है किसका, तो यह किसका घर है। किसे पहला इनाम किसे मिला। तो यहाँ पर आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनामों को छांट कर लिखिए। तू जो कहता है वह समझ गया हूँ। फिर है जिसने मेहनत की उसे फल मिला। फिर है जो ध्यान से पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संबंधवाचक सर्वनाम पहले में क्या है, तू जो कहता है वह मैं समझ गया। तो जो और वह, तू जो कहता है वह मैं समझ गया, जो तुमने कहा वो मैं समझ गया। फिर है जिसने मेहनत की उसे फल मिला। तो यहाँ पर जिसने और उसे, जो ध्यान से पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। तो जो ध्यान से पढ़ेगा, तो जो और वह यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। और हाँ, इसमें जो भावार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है, वो जब हम आपको चैप्टर करवाएंगे, दोहा करवाएंगे, तब हम आपको बता देंगे। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप शेयर बिल्कुल नहीं करते, शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।